तो अभी तक जो एग्जाम्पल देखा वहाँ पे हमने शुरुआत में एक बार पैसा इन्वेस्ट किया और वही पैसे के लिए वेट किया 5 साल। ये वाला एग्जाम्पल देखा जहाँ पे पी था 10,000 रुपीज़, यू वेटेड फॉर 5 years एंड आपको 5th ईयर के एंड पे कुछ अमाउंट मिलने वाला था, राइट। सो ये सिंगल कैश फ्लो वाला क्वेश्चन है, ये सिंगल कैश फ्लो वाला क्वेश्चन है। डन। अब हम बात करते हैं मल्टीपल कैश फ्लोज की। अगर हम लोग साल दर साल कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड कितना अमाउंट मिलेगा वो कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो चलिए एक क्वेश्चन के साथ सॉल्व करते हैं इसको। मान लीजिए यू हैव इन्वेस्टेड at the beginning of each year as below. एट द बिगिनिंग, 0th ईयर के बिगिनिंग मतलब फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में, फिर सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में या फिर फर्स्ट ईयर के एंड में। तो यहाँ पे एक काम करिए, फर्स्ट ईयर का बिगिनिंग, सेकेंड ईयर का बिगिनिंग, थर्ड ईयर का बिगिनिंग, फोर्थ ईयर का बिगिनिंग, 5th ईयर का बिगिनिंग, ऐसा ले लेते हैं। और फिर अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग 50,000, 75,000, अगेन 50,000, 60,000, 40,000 and the rate of interest at the rate 7% per annum is payable, compound interest payable। क्वेश्चन क्या है देखो एक बार, आप लोगों ने हर साल के शुरुआत में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करी है जो अलग अलग अमाउंट है। पहले साल में 50,000, दूसरे साल में 75,000, तीसरे साल में 50,000, फिर 60,000 एंड सो ऑन, लास्ट ईयर में 40,000। इस तरीके से अमाउंट डिपॉजिट किया है। तो हमको बताओ एट द एंड ऑफ द 5th ईयर कितना अमाउंट जमा हो जाएगा, इंटरेस्ट के साथ पूरा अमाउंट कितना हो जाएगा अगर इंटरेस्ट 7% पर एनम का है। तो इस वीडियो को रुकाइए और सॉल्व करने की कोशिश करिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के लॉजिक्स चेक करिए अपने आंसर्स बराबर आ रहे हैं क्या। नाउ हम रिज्यूम कर लेते हैं। आई होप आप लोगों ने वीडियो को 2-4-5 मिनट रुका के सॉल्व किया रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व किया जाए। लॉजिक सिंपल सा याद रखो, हर एक कैश फ्लो को अलग अलग साल का कैश फ्लो पकड़ लो या अलग अलग क्वेश्चन पकड़ लो सिंपली। तो अगर 5 साल का पूरा इन्वेस्टमेंट है, देखो कितने साल का पूरा पीरियड है, 5 साल का। तो जब हम देखो यहाँ पे एन कैलकुलेट कर लेते हैं, इन क्वेश्चंस को या इन कैश फ्लोज को हम अलग अलग पकड़ लेते हैं और हम 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं पूरा। तो देखो क्या होने वाला है, जो पहले साल के शुरुआत में इन्वेस्ट किया है 50,000, इसका पूरा एन कितना रहेगा 5 years। जो सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में इन्वेस्ट किया है उसका एन कितना रहेगा 4 years। उसको कितना टाइम पीरियड मिलेगा वहां से आगे मैच्योर होने के लिए 4 साल। जो थर्ड ईयर के बिगिनिंग में इन्वेस्ट किया है वहां से 5वें साल के आखिरी तक 3 साल का मैच्योरिटी पीरियड आता है। तो देखो यहाँ पे 5, 4, 3 एंड 2 एंड 1 सो ऑन, एन आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा इन इन्वेस्टमेंट्स का। नाउ अब कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है आपको याद होगा, वहां पे हमने P इंटू फैक्टर करना है, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फ्यूचर वैल्यू फैक्टर्स एट द रेट 7% पर एनम। तो कैसे लिखूंगा, फैक्टर क्या आएगा 1.07 रेस टू एन आने वाला है, तो यहाँ पे रेस टू आ जाएगा 5 एंड सो ऑन। क्लियर है क्या, देख लीजिए एक बार। तो इस तरीके से टेबल आप बना सकते हो। फिर इनके वैल्यूज ढूंढ लो क्या है। चलिए कैल्सी ले लीजिए और कैल्सी पे हम ये काम करेंगे, कैल्सी ले लीजिए, कैल्सी पे हम ये काम करेंगे। अब उल्टा सॉल्व करना है। 1.07 का वैल्यू फॉर पावर 1 विल बी सेम
1.07। अब कैलसी ले लो, 1.07 इनटू इज इक्वल टू प्रेस अगर करते हो तो आपको सेकेंड ईयर मतलब सेकेंड पावर का यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा। सो ऑन इज इक्वल टू करते रहिए। ये आपके आ गए फ्यूचर वैल्यू फैक्टर्स। पहली लाइन में अगर आप देखोगे तो 1.07 का फिफ्थ ईयर का फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कितना है, 1.4025 एंड सो ऑन, कम कम होते जाएगा। अब करना क्या है, ये जो प्रिंसिपल था यहाँ पे, ये जो प्रिंसिपल है सेकेंड कॉलम में, कॉलम को नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो आपको करना क्या है, जो कॉलम बी में प्रिंसिपल है मल्टीप्लाइड बाय द डी, मतलब प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर वैल्यू फैक्टर्स, तो आपको मिल जाएगा फ्यूचर वैल्यू। आपको क्या मिल जाएगा, फ्यूचर वैल्यू। चलिए फटाफट करते हैं, कैलसी लेते हैं, कैलसी पे सॉल्व करते हैं, फटाफट करिए। तो कैलसी पे 1.4025 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अमाउंट जो आंसर आया है 70,125, देन फिर 1.3107 मल्टीप्लाइड बाय 75,000 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे सिर्फ इज इक्वल टू दबा रहा हूँ, बाकी कुछ क्लियर नहीं कर रहा हूँ मेमोरी को। देन फिर थर्ड ईयर 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.225 इज इक्वल टू 61,250। देन फिर 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.1449 इज इक्वल टू 68,694 एंड लास्ट वन 40,000 इंटू 1.07 इज इक्वल टू 42,800। इन सब का टोटल आपको लेना होगा। सिंपली आपके कैलसी पे जो जीटी का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए। जीटी का बटन अगर प्रेस करते हैं तो 341,171 ये आंसर दिखाई देगा आपको। देखो आपने डिपॉजिट कितना किया था, पूरा 50 प्लस 75 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 40, तो आपने 2,75,000 डिपॉजिट किया था और आपको मिल कितना रहा है, 3,41,000। डन। देखो अलग अलग साल में अलग अलग कैश फ्लो डिपॉजिट किए, 5 साल का ये स्कीम था, 5 साल तक वेट किया, तो पहले साल में जो 50,000 भरे उसके बन जाएंगे 70,125, सेकेंड ईयर में जो 75,000 भरे उसके बन जाएंगे 98,302 एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर एंड सो ऑन। तीसरे साल के 50,000 के बन जाएंगे 61,250 एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर। फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में 60,000 भरे, एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर 68,694 बन जाएगा एंड सो ऑन। और सबका टोटल मिला के अगर मैं बात करूँ तो 341,171 का अमाउंट बन जाता है और इसमें इंटरेस्ट आता है आपका इतना 341,171 माइनस 275, तो 66,171 का इंटरेस्ट आपको मिलेगा पूरे 5 साल के कैश फ्लोज में। आई होप ये वाला सब क्लियर है। यहाँ पे अपने फ्यूचर वैल्यू फैक्टर एक एक करके लिखना है और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड टेबुलर फॉर्मेट है इस मल्टीपल कैश फ्लोज को ट्रीट करने के लिए। आई होप ये क्लियर है। एक बार फिर से सॉल्व करें इसको, फिर आगे बात करेंगे।